जय माँ सरस्वती दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पविका एस्ट्रोलॉजी। और अब हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो है ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का क्या महत्व होता है। क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक हैं उन्होंने ये सवाल किए हैं कि हम कौन सा रत्न पहने, और किसी ने रत्न अपने अपने कुछ उनके फैक्ट्स हैं जिनकी बेसिस पर उन्होंने पहन रखे हैं। तो मैं यहाँ पर इस एपिसोड में ये क्लियर करने वाली हूँ कि कौन से स्टोन्स आपने पहनने हैं, कौन से स्टोन्स आपको नहीं पहनने चाहिए और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और कौन से वो मिसलीडिंग फैक्ट्स हैं जिनको आपको हमेशा रत्न पहनने के पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये है कि कई लोग ये समझते हैं कि जो उनका नाम है वही उनकी राशि है। देखिए, ऐसा नहीं है। कई लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो बिना राशि को देखकर उनका नाम रख देते हैं और आप उसी को अपनी राशि समझ लेते हैं, जो कि गलत है। राशि हमेशा मानी जाती है जहाँ पर मून की प्लेसमेंट होती है। अब ये देखिए, ये है काल पुरुष की कुंडली, और काल पुरुष की कुंडली में जहाँ पर भी मून की प्लेसमेंट होगी वही आपकी राशि होगी। अब जैसे कि हो सकता है कि जो आपका लग्न चार्ट है उस लग्न चार्ट में यहाँ पर नंबर 2 भी हो सकता है, नंबर 3 भी हो सकता है, नंबर 4 भी हो सकता है। जो भी नंबर होगा वो होगी आपकी लग्न, और इसमें जहाँ भी मून बैठा हुआ होगा वो होगी आपकी राशि। तो अब देखिए, मून साइन क्या है? मून साइन है चंद्रमा की राशि, और चंद्रमा जो है वो होता है मन का कारक। तो कभी भी मून साइन को ध्यान में रख के या नाम को समझ के कि हमारा नाम इस लेटर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमारी राशि ये हुई, इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर कभी भी किसी भी रत्न को धारण ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। तो अब आपको रत्न क्या चीज़ देखकर पहनने चाहिए? देखिए, जब भी आपकी हॉरोस्कोप बनती है तो हॉरोस्कोप आपकी इस तरह से बनती है, और इस तरह से होता है लग्न चार्ट। और लग्न चार्ट जो होता है इसको असेंडेंट चार्ट भी बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये कौन सी लग्न हुई? ये हुई एरीज लग्न, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है। ऐसे ही आप लोग अपने अपने चार्ट को खोल के देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जो नंबर होगा उस नंबर की राशि आपकी लग्न होगी। और लग्न क्या होता है? हमारी बॉडी, हमारा फिजिकल अपीयरेंस, इसको कहा जाता है लग्न। और जब देखिए, जब हमारा जन्म होता है उस जन्म के समय में जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी जो पोजीशंस होती हैं वो इस लग्न चार्ट से ही देखी जाती हैं, मून साइन से देखी नहीं जाती हैं। तो इसलिए लग्न चार्ट जो है वो स्टडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ट माना जाता है। और यहाँ पर ही जो आपके प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन, उनकी डिग्री ये डिसाइड करती है कि आपके लिए कौन सा प्लैनेट जो है वो बेनिफिशियल है, कौन सा प्लैनेट जो है वो आपके लिए मारक है। इसलिए यहाँ पर जब भी आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर या आप अपने मन से कभी भी कोई रत्न को धारण करना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले अपनी लग्न चार्ट को ज़रूर देख लें। अपने लग्न चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा दें, तभी आप किसी रत्न को धारण करें। अन्यथा सिर्फ नाम के बेसिस पर और सिर्फ मून साइन या राशि के बेसिस पर किसी भी रत्न को धारण ना करें। अब एक और चीज़ यहाँ पर एक नोट करने वाली है कि कई लोगों को मैंने देखा है वो दशा अंतरदशा जो चलती है हॉरोस्कोप में उसको देखकर रत्न पहन लेते हैं कि अभी नहीं जी, हमारी गुरु की दशा चल रही थी इसलिए पुखराज पहन लिया, अभी शनि का टाइम आ रहा था, शनि की अंतरदशा थी तो नीलम पहन लिया। कभी भी ये गलती ना करें, क्योंकि दशा अंतरदशाएं बदलती रहती हैं, ये एक जैसी नहीं रहती हैं। इसलिए इनको देखकर कभी भी रत्न को धारण नहीं किया जाता। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, कई लोग बोलते हैं कि हमने कल ये रत्न पहना, आज हमारे साथ ये गलत हो गया, कल हमारे साथ वो अच्छा हो गया। देखिए, रत्न कोई चमत्कार नहीं है, रत्न है एक मेडिसिन। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बोलता है आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी है, तो वो आपको विटामिन ए से रिलेटेड डाइट बताएगा खाने के लिए, विटामिन ए के आपको टैबलेट्स देगा खाने के लिए। तो रत्न भी उसी तरह से हैं। जब आपका जन्म होता है तो यहाँ पर जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो बताती है कि आपके जो वो प्लैनेट्स हैं वो आपके जन्म के समय में कितनी दूर थे, कितनी डिग्री पर थे।
अब देखिए डिग्री कैसे देखते हैं प्लैनेट्स की, आपके लग्न चार्ट में हर प्लैनेट की अपनी अपनी डिग्री वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पे लिखी हुई होती है। अब देखिए कोई भी प्लैनेट 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में है तो वो अपनी बहुत बाल्य अवस्था में होता है, जहाँ पर कि उसका जो रिजल्ट होता है वो 0% के बराबर होता है। तो वहाँ पर आप कोई भी प्लैनेट जो है उसकी डिग्री देखें कि उसकी डिग्री में वो कितने % रिजल्ट आपको देने वाला है। और सबसे पहली बात कि प्लैनेट्स की मारक है या प्लैनेट्स कारक है, ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपका लग्न चार्ट आपकी पूरी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको दिखाता है। अब उसमें प्लैनेट सपोज करिए कि आपका कोई एक मारक प्लैनेट है, या चलिए हम इसी राशि की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें बुध ग्रह की, तो देखिए नंबर 6 लिखा है 6 हाउस में, तो यहाँ पर नंबर 6 जो है ये बुध है। तो बुध क्या हुआ, इस कुंडली का मारक ग्रह हुआ, और इस कुंडली का कारक जो बेनिफिशियल प्लैनेट हुआ वो हुआ यहाँ पर गुरु। तो गुरु को, यदि आपकी गुरु की जो प्लेसमेंट है, सपोज करिए कि गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो गुरु इस राशि के लिए एक अच्छे प्लैनेट हुए। तो अब देखिए एक अच्छा प्लैनेट और एक बुरा प्लैनेट, उसकी पोजीशन देखिए कि पहले वो कहाँ पर हैं और वो कितनी डिग्री पर हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि एक आतंकवादी है, 6ठे घर में बैठा हुआ, 8वें घर में या 12वें घर में बैठा हुआ जो प्लैनेट है, हम उसको एक आतंकवादी करके या कोई एक नोटोरियस नाम देके हम उसको एक एज्यूम करते हैं। अब यदि हमने उसको मान लीजिए 0 to 3 डिग्री पर वो बैठा हुआ है, तो वो आपको कैसे फल दे रहा है, वो आपको 0 डिग्री के बराबर दे रहा है, 0%। मतलब कि वो जो छोटा बच्चा है जो नोटोरियस है जो या जो ऐसी गतिविधियां करता है हार्मफुल, वो बहुत ही कम कर रहा है। तो यदि आपको बोला जाए कि आप उसी का रत्न पहन लो, अब इस राशि वालों को बोला जाए कि आप पन्ना पहन लो, तो क्या होगा कि वो जो पन्ना से मिलने वाले जो उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर ही आप रत्न को पहने। आपको मैं प्लैनेट्स की डिग्री बता देती हूँ कि कोई भी प्लैनेट 0 से 3 डिग्री पर होगा तो वो 0% रिजल्ट देता है। जब वो 3 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में होता है तो वो 50% रिजल्ट देता है। यहाँ पर हम उसको कह सकते हैं कि वो अपनी टीनेज अवस्था में होता है। जब भी प्लैनेट कोई 12 डिग्री से 18 डिग्री पर है, चाहे फिर वो आपका बेनिफिशियल प्लैनेट भी क्यों ना हो, वो आपको 100% रिजल्ट दे रहा है। तो इस अवस्था में आप किसी भी रत्न को धारण ना करें। यदि आपका जुपिटर बहुत अच्छा है, यहाँ पर जैसा है जुपिटर अच्छा है और जुपिटर की डिग्री 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में आती है, तो ऑलरेडी वो 100 डिग्री आपको 100% रिजल्ट देने के लिए यहाँ पर बाध्य हो रहा है। और ऐसे टाइम में यदि आप फिर से जुपिटर का रत्न पहन लेते हैं तो ये उसी तरह से होगा कि एक आदमी ने खाना खाया हुआ है, आप उसको ज़बरदस्ती और खाना खिला रहे हैं, तो क्या होगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में यहाँ पर रखा जाता है कि आप जो प्लैनेट अच्छा है, उसकी डिग्री प्रॉपर है, तो आप उसका रत्न मत पहनिए। वैसे ही हम यदि नीचे बात करें कि 18 डिग्री से 24 डिग्री तक होता है, तो वो प्लैनेट्स जो होते हैं वो 50% रिजल्ट देते हैं। मतलब कि ये यहाँ पर अपनी वृद्धा अवस्था की ओर होते हैं, क्योंकि कोई भी प्लैनेट हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग 0 डिग्री से 30 डिग्री तक उसकी प्लेसमेंट को दिखाता है। और यदि कोई प्लैनेट 24 डिग्री से 29 डिग्री के बीच में है, तो यहाँ पर भी वो मृत अवस्था में ही कहलाया जाता है, जहाँ पर कि उसमें एक उसके पास पावर तो है पर वो वृद्धा अवस्था में है, वो कमज़ोर हो चुका है, तो वो अपनी पावर को यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पर फिर हम रत्नों से उपाय बताते हैं। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमने कोई मेडिसिन खाई, उसका रातों रात एकदम से चमत्कार नहीं होने वाला है। वो विटामिन ए की कमी या बी की कमी जो है आपकी बॉडी में, आप जब रेगुलर खाएंगे उसको तभी पूरी होगी। और रत्न भी उसी तरह से हैं, क्योंकि रत्न होते क्या है, देखिए सारे जो रत्न हैं, ये जो 9 रत्न हैं या 9 ग्रह कहिए, ये 9 रत्न 9 ग्रह की जो कॉस्मिक रेज हैं, ये हर किसी की बॉडी पर असर डालती हैं।
और ये कॉस्मिक रेज आपकी एक अच्छे प्लेनेट से जब आने वाली होती हैं, मान लीजिए कि हम बात करते हैं जुपिटर की, जुपिटर से येलो रेज आपकी बॉडी में कम आ रही हैं। मान लीजिए कि जुपिटर 0 से 3 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है, इसकी कॉस्मिक रेज आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच रही हैं, तो आप क्या करेंगे? आपकी बॉडी में क्या बढ़ाना पड़ेगा? जैसे कि डॉक्टर ने विटामिन ए बढ़ाने के लिए बोला था, हम यहाँ पर बोलेंगे कि आपकी बॉडी में येलो कलर बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाएंगे आप येलो कलर? क्या आप पूरे दिन येलो कलर की चीज़ें खा सकते हैं? नहीं खा सकते, और खाएंगे भी तो वो कितनी देर येलो कलर की रहेगी। तो वो येलो कलर जो है, आप पूरे टाइम ना तो येलो कलर की चीज़ें खा सकते हैं, ना आप पूरे टाइम येलो कलर के कपड़े पहन सकते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि इन कलर्स का, जो ये प्लैनेट से आ रही हैं रेज, इनका बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। तो इनको हम अब अपने रेस को बढ़ाएं कैसे? जैसे कि मान लीजिए अभी हमने जुपिटर की बात करी, येलो कलर की बात करी, सेम उसी तरह शनि ग्रह है। शनि के लिए हम नीलम बताते हैं, नीला रंग, नीले रंग बॉडी में बढ़ाइए। तो क्या आप नीले रंग की चीज़ें पूरे टाइम खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। नीले रंग के कपड़े क्या आप हमेशा पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि इन रंगों की जो कमी है, जो कॉस्मिक रेज हमारी बॉडी तक आनी चाहिए और जो नहीं आ पा रही हैं, उनको बढ़ाने के लिए रत्न बताए जाते हैं, ताकि ये रत्न जो हैं वो उन कॉस्मिक रेज को आपकी बॉडी के अंदर डाल सकें, और उस प्लैनेट से, यदि वो आपका बेनिफिशियल प्लैनेट है और वहाँ से, उस ग्रह से आपको, उस प्लेसमेंट से, उस हाउस की प्लेसमेंट से आपको बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वो आपको उस हाउस से रिलेटेड बेनिफिशियल रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। देखिए, एक बहुत सिंपल तरीके से हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कि जो ये काल पुरुष की कुंडली है, यहाँ पर आप देखिए कि आपने जुपिटर को पहन लिया, आपने पुखराज पहना है, तो आपको पुखराज देखिए आपके भाग्य का मालिक है। यहाँ पर धनु राशि है, धनु राशि के लॉर्ड कौन है? गुरु हैं। तो आपके भाग्य के स्वामी हैं, आपको भाग्य से रिलेटेड कोई अड़चने आ रही हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप पुखराज को पहनकर क्या करेंगे? आप अपने भाग्य का सपोर्ट जो है वो आपको मिलने लग जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होगा, पर हाँ, विद इन 15 डेज 1 मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो काम नहीं बन रहे थे वो आपके भाग्य के सपोर्ट से आपके काम बनने लग गए हैं। यही रत्नों से उपचार किया जाता है, इसी तरह से ये उपचार होता है। तो इस तरह से ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, और इन रत्नों को ऐसे भी नहीं पहना जाता कि जैसे आपने कोई भी रत्न किसी भी वेट का पहन लिया हो। एक तो सबसे पहली बात आपको देखना है कि कोई भी रत्न आप धारण कर रहे हैं तो ये देख लीजिए कि वो रत्न जो है वो किस प्लैनेट का है। क्या वो प्लैनेट आपकी राशि में बेनिफिशियल है, या वो मारक है, या वो अति मारक ग्रह है। यदि वो अति मारक ग्रह है तो उसका आप रत्न पहनते हैं तो वो आपको बहुत परेशानियों में डाल सकता है, क्योंकि उसकी कॉस्मिक रेज आपको बॉडी में बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी नोटोरियस है, वो ऑलरेडी गलत एक्टिविटी वाला ग्रह है। अब आप उसका रत्न पहन लेंगे तो आप उससे और गलत एक्टिविटी को अपनी बॉडी में बढ़ा लेंगे, आप उस गलत एक्टिविटी की तरफ प्रेरित हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ना करें, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, देखिए ये कोई एक्सपेरिमेंट करने की लैब नहीं है। अब जो लास्ट चीज़ है वो है ध्यान में रखने वाली कि स्टोन का वेट कितना होना चाहिए। जो स्टोन है, आप जो भी स्टोन आपको रिकमेंड किया गया है किसी एस्ट्रोलॉजर ने, तो आप उसमें अपनी बॉडी का वेट देखिए। आपकी बॉडी का वेट है, मान लीजिए 60 किलो से 70 किलो के बीच में है, तो आप एक 7.25 रत्ती का स्टोन पहने। यदि आप 5.25 रत्ती का स्टोन पहनेंगे तो वो आपको इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा नहीं दे पाएगा। तो हमेशा बॉडी वेट को ध्यान में रखिए, डिग्रीज को ध्यान में रखिए, और साथ में लग्न चार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेम स्टोन्स पहनने के लिए। इन 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको ध्यान में रखिए, तभी आप किसी रत्न को धारण करिए। अन्यथा फालतू में अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट मत करिए। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप ज़रूर कंसल्ट करवाइए, तभी किसी जेम्स एंड स्टोन्स को आप धारण कीजिए। और आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसी के साथ धन्यवाद।